देखो अंकिता, ये है मेरा घर। अभी भी प्यार करती हो मुझसे मेरा घर देखने के बाद? अंकिता, ये तेरा बॉयफ्रेंड है? तू इससे शादी करने वाली है? अरे तू तो बोली थी कि तेरा बॉयफ्रेंड वेल सेटल्ड है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़ा घर है उसका, और इतने अच्छे ऑफिस में आता है, तो पैसे तो होंगे उसके पास। ये पैसे हैं, ये ऐसे पैसे इसके पास कि फटीचरों की तरह रहता है यहाँ पर। सही है तेरी चॉइस तो। कूड़ा बीनने वाला पसंद आया तुझे? एक तो तेरे चक्कर में मुझे भी इस कूड़ेदान में आना पड़ा। रोहित, तुम 2 मिनट चुप रहोगे? मैं बात कर रही हूँ ना राहुल से, तुम हमें बीच में क्यों टोक रहे हो? और पहले ना बात करने की तमीज सीख लो कि किससे कैसे बोलते हैं। और राहुल, क्या है ये सब? तुम यहाँ पे रहते हो, तुमने मेरे को कभी बताया नहीं। तुम झूठ बोल रहे हो ना, मजाक कर रहे हो मेरे साथ। अंकिता, मैं तुमसे कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। यही है मेरी जिंदगी और यही असली सच है मेरा। और ये सब मैं सबसे इसलिए छुपाता था, मुझे लगता था कि लोग मेरी इंसल्ट ना करें। अब जब तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो तो ये सब तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा ना। यही है मेरे जीवन का कड़वा सच। राहुल, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर तुम यहाँ पे रहते हो तो हमारे साथ इतने अच्छे ऑफिस में काम कैसे करते हो? क्योंकि राहुल, हमारे ऑफिस में तो वही लोग आते हैं ना जिनकी पढ़ाई लिखाई, जिनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा हो। तुम कैसे अपने आप को मेंटेन करके रखते हो? ये सब मुझे नहीं लगता तुम यहाँ से आते हो। तेरे को अभी भी पूछने की जरूरत पड़ रही है क्या कि ये सब कैसे मेंटेन करता होगा? मुझे लगता है ना ऑफिस कार वार या कैब से नहीं बल्कि बस से जाता होगा, और बस में जेब काटता होगा। जेब कतरा है 1 नंबर का। वाह भाई, जेब कतरे को पसंद किया है। मुझे नहीं पता था कि मेरी दोस्त की पसंद ऐसी है। अबे थोड़ा तो सोच लेती, थोड़ा तो देख परख के प्यार करती इससे। अपना लाइफ पार्टनर चुना भी तो ये गरीब। पता नहीं अंकिता, क्या पसंद आया तेरे को इस जेब कतरे में? भाई, हर गरीब आदमी ना चोर नहीं होता। माना मेरे हालात थोड़े से खराब है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चोर हूँ। और अंकिता, मैं जिस ऑफिस में काम करता हूँ वहाँ नौकरी मेरे को मेरी जगह देखकर नहीं मिली है। वहाँ नौकरी मेरी पढ़ाई लिखाई और मेरी मेहनत देखकर मिली है। बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में अच्छा था तो स्कॉलरशिप भी मिल गई थी मुझे, तो उसी वजह से आज मेरे को उस ऑफिस में काम करने का मौका मिल रहा है। यार राहुल, कैसी बात कर रहे हो? मैं कैसे मान लूं तुम यहाँ से आते हो? तुम ऑफिस में इतनी अच्छी तरीके से वेल मेंटेन होकर के रहते हो, फिर मैं कैसे मान लूं राहुल तुम यहाँ से बिलोंग करते हो? और अगर तुम यहीं से बिलोंग करते हो, यहीं से आते हो, तो तुमने आज तक हमें कुछ बताया क्यों नहीं? अपने बैकग्राउंड के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में छुपा के क्यों रखा? अरे यार अंकिता, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि तुझसे बात क्या कर रही है। अबे तो एक बार इसके हालात देख, इसका घर देख कहाँ पे रहता है। अरे जब तू सुबह उठती है ना तो चाय लाने के लिए भी 4 सर्वेंट लगते हैं तेरे को, और तेरे को लगता है इस पे दूध के भी पैसे होंगे? अरे चाय तो छोड़, चाय पत्ती को उबाल उबाल के पीता होगा चाय के रूप में ये, और तू ऐसे लड़के के साथ रहना चाहती है? अबे जरा सोच, कितनी बड़ी लाइफ है तेरे पास। अबे तू अच्छी खासी है यार, तेरे पास तो लड़कों की लाइन लग जाएगी, और तू किस फटीचर के पीछे पड़ी है? सोच थोड़ा यार। हाँ अंकिता, तुम्हारा दोस्त बिल्कुल सही कह रहा है। क्या है ना, भले ही तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हो, लेकिन अब ये सब देखकर वक्त आ गया है कि इस प्यार को यहीं ख़त्म किया जाए। और अंकिता, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा अगर तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी तो। क्या है ना, शायद भगवान ने मेरी किस्मत में यही लिखा है, पहले गरीबी, फिर इतना संघर्ष, फिर ये अधूरा प्यार। मुझे कोई दिक्कत नहीं अगर तुम छोड़ के चली भी जाओगी तो। और ये सब मैं शुरू से ही सहता हुआ आया हूँ और ये भी सह लूँगा, लेकिन तुम मेरे चक्कर में अपनी ज़िंदगी ख़राब मत करो। तुम इतने अच्छे घर से हो, तुम्हारा लाइफस्टाइल कितना अच्छा है, तुम मेरे चक्कर में ज़िंदगी अपनी ख़राब मत करो। राहुल, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुमसे क्या बोलूं, लेकिन अभी मुझे तुम पे गुस्सा भी बहुत ज्यादा आ रहा है कि तुमने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा सच मुझसे छुपा के रखा। और राहुल, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, हम दोनों रिलेशनशिप में इतने टाइम से, कम कम मुझे तो बता देते अपनी जिंदगी की सच्चाई के बारे में। और राहुल, तुम्हें क्या लग रहा था कि अगर तुम मेरे को ये सब नहीं बताओगे, कभी बाद में जाकर के बताओगे, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है राहुल। मेरा प्यार पैसों से नहीं है, तुमसे है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अगर तुम ये चाहते हो कि मैं शादी के बाद तुम्हारे साथ यहाँ रहूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ कहीं भी एडजस्ट करने के लिए रेडी हूँ। अंकिता, अरे पागल हो गई है क्या? किस बेवकूफ के चक्कर में अपना जीवन खराब करने पे लगी हुई है? और ये क्या प्यार प्यार लगा रखा है यार? प्यार तो आज इससे कल किसी और से हो जाएगा। देख, इसका तो जीवन खराब है, इसके चक्कर में ना तो अपनी जिंदगी खराब मत कर। चल यहाँ से। रोहित, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ये मेरी लाइफ है तो मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे लाइफ किसके साथ बितानी है और कैसे बितानी है। तुम चुपचाप खड़े रहोगे 2 मिनट? हम दोनों बात कर रहे हैं ना। और राहुल, तुम चिंता मत करो, मैं मेरे पापा से बात करूंगी। मेरे पापा तुम्हें बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे जरूर दे देंगे, और फिर उस पैसे से तुम अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना। तुम्हें यहाँ रहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। फिर हम दोनों अपनी लाइफ नए सिरे से स्टार्ट करेंगे, चिंता मत करो। अंकिता, बस करो यार, जो भी तुम बोल रही हो ना
वो बोलने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और ये भी तो सोचो ना, अगर तुम्हारे पापा को पता चलेगा वो क्या सोचेंगे यार। उन्हें तो यही लगेगा ना कि मैंने सिर्फ तुमसे प्यार तुम्हारे पैसों के लिए किया है। देखो अंकिता, अब मैं चाहता हूँ कि ये रिलेशनशिप यहीं पे ख़त्म हो जाए और मैं शहर से बहुत दूर चला जाऊँगा, तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊँगा। लेकिन प्लीज़ मेरे चक्कर में तुम अपना फ्यूचर बर्बाद मत करो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये शहर छोड़ के चले जाओगे तो मेरा प्यार तुम्हारे लिए खत्म हो जाएगा? कभी भी नहीं। अगर तुम ये शहर छोड़ के चले जाओगे ना, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊंगी, लेकिन तुम्हें कभी भी नहीं भूल सकती मैं। और दुनिया के किसी भी कोने में जाकर के छिप जाओगे ना तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी, और अगर नहीं भी मिले ना तो मैं जिंदगी भर शादी नहीं करूंगी। और राहुल, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अगर तुम मेरे पापा से कोई मदद लोगे तो तुम्हारे बारे में वो कुछ उल्टा सीधा सोचेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर फिर भी तुम खुददार बन करके वो पैसे नहीं लेना चाहते तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हम दोनों मिलके मेहनत करेंगे और अपनी लाइफ फिर से स्टार्ट करेंगे। अंकिता, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो यार? अरे मैं बहुत गरीब हूँ, मैं तुम्हें 2 वक्त का खाना क्या 1 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से दे पाऊंगा यार। हम वो लोग हैं, अगर सुबह खाना खा लिया ना तो शाम के बारे में सोचते कि क्या खाएंगे क्या नहीं। ऐसे हालातों में तुम मेरे साथ शादी करोगी? नहीं अंकिता, मैं तुम्हारे साथ इतना गलत होते हुए नहीं देख सकता। अरे भूख से तड़पोगी तुम ना, मैं तुम्हें कपड़े दिला सकता हूँ ना तुम्हें शॉपिंग करा सकता हूँ, हाँ ही तुम्हारे महंगे शौक पूरे कर सकता हूँ मैं। अरे जब तुम्हारे दोस्त तुम्हें ताने मारेंगे ना तब ये सारा प्यार का भूत उतर जाएगा। इसलिए भलाई इसी में है, तुम यहाँ से चली जाओ और आज से हमारे रास्ते अलग अलग हैं। देखो राहुल, तुम्हें जो बोलना है ना बोल लो, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगी। मैं तुमसे प्यार करती थी, करती हूँ और करती रहूंगी। समझ में आया तुम्हें? राहुल, इतना सब कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। हम दोनों साथ हैं, यही काफी है ना, और हम दोनों कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। अंकिता, भावनाओं में मत बहो। अरे तुम्हारा और मेरा कोई मेल नहीं है यार, समझने की कोशिश करो। अरे ऊपर वाले ने मुझे ऐसी जिंदगी दी है, जब मैं अपनी जिंदगी नहीं संवार सकता तो तुम्हारी क्या संवारूंगा? प्लीज अंकिता, ये पागलपन छोड़ दो, जिद मत करो। राहुल, तुमको जो सोचना है ना वो सोच लो, लेकिन एक बात मैं तुम्हें क्लियर कर देती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और हमेशा ना जीवन भर तुम्हारा इंतजार करूंगी। बाकी तुम्हारी मर्जी। चलो रोहित। अंकिता मेरी बात तो सुनो। अंकिता मेरी बात तो सुनो। अंकिता।